राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आस्ति मत्परः वशे ही यस्य अनिंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का अर्थ है कि जो पुरुष अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके भगवान में मन को स्थिर करके बैठता है, उसकी प्रज्ञा यानी कि बुद्धि स्थिर हो जाती है। एक कहानी वृत्ति पर विजय की। महर्षि पतंजलि योग के महान आचार्य थे, अपनी योग साधना के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने संकल्प लिया कि वे निरंतर 8 वर्षों तक मौन साधना करेंगे और ध्यान में स्थित रहेंगे। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पानी चाहिए। वह कड़ी साधना थी। एक दिन अचानक पास से कोई सुंदर गंध आई। यह एक राजा की रानी के गंधित रथ था जो वन भ्रमण को निकली थी। महर्षि का मन क्षण भर के लिए चंचल हो उठा, परंतु महर्षि ने तुरंत अपने भीतर के साधक को जागृत किया और स्वयं को प्रसन्न किया। क्या मैं इस नश्वर गंध में फंस जाऊंगा या आत्मगंध को प्राप्त कर पाऊंगा? उन्होंने गहरी श्वास ली, ध्यान को और भीतर पहुंचाया और गंध को आने जाने दिया जैसे हवा का झोंका होता है। उनकी इंद्रियां फिर वश में आ गई थी। समय बीतने पर महर्षि पतंजलि पूर्णतः स्थिर और अविचलित प्रज्ञा के धनी बने थे। उनका ज्ञान आज भी पतंजलि योग सूत्र के रूप में संसार का प्रकाश कर रहा है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा साधक वह है जो इंद्रियों के आकर्षण को जानकर भी उन्हें अपने वश में कर ले और मन को प्रभु के चरणों में स्थिर कर दे। जहाँ इंद्रियां वश में हैं, वहीं ज्ञान स्थिर होता है। 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते पूजयेते संगास्त संजयायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। इस श्लोक का भावार्थ है कि जब मनुष्य विषयों यानी कि भोग वस्तुओं का चिंतन करता है तो उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना के न मिलने पर क्रोध उत्पन्न होता है। एक कथा भरत मुनि का जीवन संघर्ष की। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए थे भरत मुनि तपस्वी थे और समस्त विषय विकारों से दूर रहते थे। वर्षों की तपस्या के बाद वे ब्रह्म ज्ञानी माने गए थे। एक दिन जब वे तपस्या कर रहे थे, एक नन्हा हिरन नदी में गिर पड़ा। मुनि ने उसे बचा लिया। धीरे धीरे उस हिरन शावक के प्रति मुनि का प्रेम और फिर आसक्ति बढ़ने लगी। वह ध्यान की बजाय हिरन की देखभाल में समय बिताने लगे थे। हिरन के शिकार होने के भय से उनके मन को अस्थिर कर दिया था। फलपूर्वक उनका साधना पथ डगमगाने लगा। मृत्यु के समय भी उनका चित्त हिरन में ही लगा रहा। फलस्वरूप अगले जन्म में उन्हें हिरन का शरीर मिला था, किंतु चूंकि पूर्व जन्म में वे तपस्वी थे, उन्हें अपने पिछले जीवन का ज्ञान था। हिरन रूप में भी वे सतत प्रभु का ध्यान करते रहे और फिर अगले जन्म में मुक्त हुए। श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, उसमें आसक्ति जन्म लेती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से विनाश का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए मन को हर समय प्रभु चिंतन में लगाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक के अर्थ समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। जय श्री राम।